जी, आजकल जो है वो हमारी यूथ जो है वो सबसे ज़्यादा पागल होती है कोरियन स्किन पे, ग्लास स्किन जिसको कहा जाता है। तो वो कितना इफ़ेक्ट करती है, उसके कितने फ़ायदे हैं, वो ज़रा आप हमें बताइए? देखिए, इफ़ेक्ट करना एक अलग चीज़ है, फ़ायदे उठाना एक अलग चीज़ है। जैसे कि अब कोरियन स्किन का एक टेक्सचर है, वो बाय बर्थ ऐसे हैं। अब हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड चल गया है गोरा, गोरा होना, ब्लीच गोरा, तो पेडिक्योर गोरा, तो फलाँ तो गोरा, मतलब व्हाइटनिंग, व्हाइटनिंग, व्हाइटनिंग। तो व्हाइटनिंग। आपको मैं ये बता दूँ, ऐसी जो चीज़ होती है, आप उसको एक लेवल तो ऊपर कर सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा अच्छा ग्लो ला सकते हैं, लेकिन आप किसी का टेक्सचर नहीं बदल सकते, जो उसको बचपन से टेक्सचर मिला नहीं। हुआ है। हाँ, आप स्किन का टेक्सचर ऐसे चेंज कर सकते हैं, उसकी केयर करेंगे अच्छी, तो वो ग्लो करेगी, अच्छी रहेगी, साफ-सुथरी रखेंगे। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आपके जो हमारे पेरेंट्स हैं, वही हम होंगे। जो हमारी बाय बर्थ हमारी स्किन का था, वही रहेगा। लेकिन वही देखें, रहेगा। हमेशा अब अवेयरनेस बहुत आ गई है। अब वो चीज़ ऐसा नहीं ही है। है कि लोग अब क मतलब लड़कियाँ अब ये चाहती हैं कि हम अच्छे दिखें, हमारी स्किन ग्लो करे, गोरे ग्लो के पीछे करे। नहीं आती। वो एक ज़माना था 80s में जो चिट्टा मेकअप और चिट्टी चीज़ें, तो वो अब वो चीज़ नहीं है, मतलब ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है। लेकिन लेकिन काफ़ी ऐसे लोगों में ये चीज़ है, जैसे कि कहीं आपके पास रेडी होने के लिए आती हैं काफ़ी ख़वातीन जो कि कहती होंगी कि हमें चिट्टा ही होना है, मतलब बेस जो लगा रही है वो भी आप व्हाइट लगा लें, फेयर लगा दें, इसी टाइप का यार, कुछ ऐसा होता है? होता है, कुछ लोगों की होती है ऐसी मेंटालिटी, लेकिन आपको थोड़ी काउंसलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि देखिए, मेरा आपके क्लाइंट ही वही बनते हैं जिनका आपका माइंड बनता है। अब मेरी वो सही। क्लास नहीं है, मेरा वो माइंड नहीं है कि मैं मखौटा बना दूँ। मैं उसके फ़ेवर में नहीं हूँ। मैं चाहूँगी कि अगर अज़मत है तो अज़मत ही लगें, ये ना ऐसा लगे ही है, कोई और बैठा हुआ कोई है। और बैठा और हुआ है। एक और ट्रेंड है जो कहते हैं, "अल्लाह! तुम कितनी अच्छी लग रही हो, लग ही नहीं रहा कि तुम हो।" तो तो बोले, "भाई, ये कॉम्प्लीमेंट है या बेइज़्ज़ती? ये आप चेंज हो गए और आप ये बोल रहे हैं कि मतलब तुम तो लग ही नहीं रहा कि लग तुम ही हो।" नहीं रही हो। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा माइंड सेट करने में टाइम लगता है, फिर आपके क्लाइंट भी वही बनते हैं, जो आपके काम को समझते हैं, जिनकी ब्रेन लाइन आपसे मैच हो रही होती है। मेरे पास मीना बाज़ार या लालू खेत जाने वाला जो व्हाइट वाला चाहता होगा, या और दूसरे भी सैलून्स हैं ऐसे जो इस तरह बिल्कुल का ऐसा मेकअप ही है। करते हैं, उनको वो अट्रैक्ट करता है। और क्लाइंट भी अलग-अलग तरह के होते हैं जो अप्रोच अलग-अलग करते माइंड हैं। के होते हैं। मतलब एक कुछ पैसे से तोलते हैं, कुछ आपको उनका एक लोगों को तो ये सैटिस्फैक्शन होती है कि बस चिट्टे होके निकल आएँ, सफ़ेद मुँह हो जाए, ये आँख अलग, ये अलग, मुँह अलग, और वो लग रहा हो यार मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। बहुत वो अच्छी उनकी लगी। सेल्फ सैटिस्फैक्शन है, वो उसी तरह का ट्रेंड में मूव कर रहे हैं, वो सभी इसी तरह कर रहे हैं। स्किन डैमेज भी होती है इससे। हाँ, बहुत ज़्यादा यूज़, किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो होती है, देखिए, अच्छा मेकअप यूज़ करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब आप अगर अच्छी ब्रांड की कोई 2-4 शैम्पू ले लें, एक शैम्पू ले लिया आपने, एक कंडीशनर ले लिया, एक क्लेंज़र ले लिया, 10,000 रुपए आपके चले गए। ऐसा ही है। लेकिन लोग कहते हैं 2000 में उसने मेरा ब्लीच किया, फेशियल किया, आईब्रोज़ बनाई, और उसने मेरी वो वैक्सिंग भी कर दी। भाई, ये कौन-सा कमाल है? अब मैं अगर एक एम्पूल यूज़ कर रही हूँ, एक एजिंग की जैसे बात करते हैं, भाई एजिंग के स्किन है, और मैं उनकी स्किन ट्रीटमेंट कर रही हूँ या एंटी एजिंग उनका कर रही हूँ, तो उसमें एक एम्पूल होते हैं जो यूज़ होते हैं, ठीक है? वो एक प्रोसीजर होता है जो स्टेप बाय स्टेप होता है, चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होता है, वो स्क्रब भी होता है उसी नौइयत का। तो अब कहने का मकसद ये कि अगर वो मेरे पास आ रहा है 4800 या 5500 रुपए का, तो हाउ कैन आई ऑफर यू 2000 रुपीज़? ऐसा ही। तो अकल से थोड़ी-सी काम लेना चाहिए ना, कि भई अगर कोई, और सबसे बड़ी बात एक और चीज़ देखनी चाहिए, जज कोई कहता है कि हमारे फेशियल में ब्लीच जो है वो बिल्डन है, ऐसे ओके। लोगों के पास कभी मत जाओ। बिकॉज़ अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है, उसमें आप अपनी उँगली भी डालें, तो वो व्हाइट कलर की हो व्हाइट जाती है, कलर की हो जाती है। और वही सफ़ेदा। और जब कोई अच्छा फेशियल देता है, जो महँगा भी होगा, ज़ाहिर-सी बात है, चीज़ें अच्छी हैं तो महँगी भी बिल्कुल होंगी, ऐसा ही है। तो क्या होता है, वो आपको ग्रेजुअली अपनी स्किन में फ़र्क दिखता है। और आप अगर कितनी अच्छा, आपने सस्ता फेशियल या जो भी करा लिया ब्लीचों वाला, आप कराएँगे, अभी आप करा के आइए, आपका मुँह ज़रा साफ-साफ लगेगा, 2 दिन बाद आपका शक्ल वैसी ही होगी। वैसी हो मेरे और काली क्लाइंट, हो जाती है। हाँ, और फिर आपको बहुत उससे ज़्यादा डबल नीड हो जाती है कि मैं जाऊँ और कराऊँ दोबारा। तो ये एडिक्शन की तरह चल रहा होता है। और दूसरा, ये मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जो बाहर से आते हैं, मतलब वो वहाँ तो पॉल्यूशन, आपको पता है, ऐसा ऐसी ही है। चीज़ें नहीं होती, तो वो करा के जाते, और 6-6 महीने, बल्कि यहाँ स्टिल लोग रह के मुझे कहते हैं कि भाई 6 महीने हो गए, हमें 3 महीने हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमारी स्किन खराब हो गई हो। खराब हो गई है। जब स्किन की ग्रेजुअली अच्छी होती है, आपकी आपकी सेल्स बॉन्डिंग टाइट होती है, एक अच्छा फेशियल, और एक और तरीका मैंने देखा है, लिटा दिया और धपा-धप, धपा-धप, ये चीज़ें बिल्कुल गलत है।
अच्छा, नॉर्मली हम पार्लर्स में जाते हैं तो वो छुपा के क्रीम्स निकालना, मतलब प्रोडक्ट्स नहीं दिखाना कि वो क्या यूज़ कर रही हैं, और अमाउंट में भी बहुत फ़र्क होता है, प्राइजेस में भी, कि एक अच्छे सैलून में जाएं तो वहाँ के प्राइजेस में और नॉर्मल सैलून के प्राइजेस में काफ़ी फ़र्क होता है, प्रोडक्ट्स में भी फ़र्क होता है, लेकिन हम जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो समझने के लिए तैयार नहीं होते। अब देखिए, एक बात इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकती हैं कि जैसे अब आपको बीमार हुई तो आप डॉक्टर के पास ही जाती हैं ना, मेडिकल स्टोर चली जाएं, जो भी दवा है वो लेके आ जाएं। बकौल तो ये कि भाई हम दिखाना नहीं चाहते कि क्लाइंट को कि इसमें क्या रखा हुआ है। भाई आप मेरी जो चीज़ें देख लेंगी, लेकिन आप मेरी एक्सपर्टीज नहीं ला सकती, किस स्किन पे क्या चलेगा ये मुझे ही पता है। बिल्कुल ऐसे ही। क्या मिकदार लगानी है, कितनी कॉम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल अगर एक वाइटनिंग की सीरीज लेते हैं तो अगर आप 1.5-2 लाख रुपए की वो सामान पे तो खर्च नहीं करेंगी, आप हज़ारों में वो एक फेशियल करा के आ जाएंगी, समझ में। वही तो कहते हैं। आप जो छुपाना, और मैं तो बड़ी हैरान हूँ कि मतलब इतने एक्सपर्ट हो गए अब लोग कि एक्सक्यूज मी, कि वो एक ट्रे में निकालते हैं थोड़ा थोड़ा सा। मैं इतने माशाल्लाह 22-23 साल हो गए मुझे काम करते हुए, और मैं आज तक ये नहीं पता चल कि इसके मुंह पे कितना सामान लगेगा। हाँ। ये कैसे कोई जज कर सकता है। और वो इतना इतना सा सामान दिया जाता है और उसी में वो सारा काम करा दिया जाता है, और ये होता है कि भाई वो पूरा हो गया, मतलब इसके इतना 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 निकाल दे कि इसके इतना लगेगा, उसके इतना लगेगा, कैसे। और डिस्प्ले करने से हमेशा चोरी छुपाता है, ये मेरा मानना है। मैं मेरे पास कोई चीज़ छुपी हुई नहीं होती, हर चीज़ सामने वहीं से निकालूंगी, वहीं आपके मुंह पे लगा रही होंगी। क्लाइंट को ट्रस्ट भी ऐसे ही आता है। देखें, पैसा तो आनी जानी है, असल चीज़ इज्जत है। मैं कभी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मुझे कोई महंगा ज़रूर कहेगा, लेकिन चोर किसी ने आज तक नहीं कहा कि भाई चोर हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और ये एडिक्शन जो है ये बुराई की तरफ ही आपको ले जाती है। अभी आप थोड़ा झूठ बोल के काम कर रहे हैं, फिर उससे बड़ा। और अनाड़ी की बंदूक एक दिन अच्छी चलती है, हर दिन अच्छी नहीं चलती।